भारत के वे वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पे लगा दिया था, आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का सदैव कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम जिसे भारतीय इतिहास में बहुत गर्व के साथ लिया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में आज भी देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक दामोदर दास सावरकर अर्थात वीडी सावरकर, वे एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलन मानता है। हिंदुत्ववादी नेता सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भंगूर गांव में हुआ। इनका जन्म एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर, जो कि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जाने जाते थे, तथा उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके और 3 भाई बहन थे, जिनमें से 2 भाई गणेश और नारायण तथा एक बहन मोना है। उन्होंने अपने जीवन का पहला वीर परचम 12 साल की छोटी सी उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया था, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा के रखी थी। उनके इस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया, तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक युवा खिलाड़ी के रूप में सबके सामने उभर कर आए। धीरे धीरे उन्होंने युवा समूह का आयोजन किया, जिसे बाद में मित्र मेला नाम दिया गया था। उन्होंने 18 साल की उम्र में 1901 को यमुनाबाई से विवाह किया। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 को मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बचपन से ही वे काफी ज्यादा पढ़ाकू बच्चे थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उन्होंने फर्गुसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई पूरी की। इस कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। जून 1906 में वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। वे द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेज इन लंदन में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्हें इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला और उन्हें स्कॉलरशिप भी पेश की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उन्हें इंग्लैंड भेजने और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद। उन्होंने वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। यह उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया। जब वे लंदन में थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हथियार इस्तेमाल करने का समर्थन किया था। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेजा गया था। हालांकि जब उन्हें ले जाने वाला जहाज फ्रांस के मार्सेल पहुंचा तो सावरकर भाग गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 14 दिसंबर 1910 को उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी की सजा के तौर पे सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया। उस सजा के दौरान लगातार उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे वहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ दोषियों को शिक्षा देने की भी कोशिश की। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को पूरे देश में फैला दिया था, क्योंकि जेल में बैठकर वे हिंदुत्व एक हिंदू कौन है नामक वैचारिक पर्चे लिखा करते थे और उन्हें चुपचाप जेल के बाहर किसी के हाथ बंटवा दिया करते थे, जिससे धीरे धीरे वे पर्चे पूरे देश में प्रकाशित होते चले गए और सबके बीच फैल गए। सावरकर के समर्थकों ने उनका बहुत सहयोग दिया था और हिंदुत्व के कई हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करके प्रेरित की कि वे भारतवर्ष के ऐसे नागरिक बने जो सभी धर्मों को एक समान माना करते हैं। वे खुद को हिंदू कहलवाने में बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने सदैव अपनी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बना ली, जिसे वे हिंदू के रूप में देखा करते थे। उन्होंने सदैव हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के एकीकरण के लिए उपदेश दिए। मुसलमान और ईसाई लोग उनके खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमान और ईसाइयों के अस्तित्व का कभी भी समर्थन नहीं किया। उन्हें भारत में मिसफिट के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद विट्ठल भाई पटेल, तिलक जैसे महान नेताओं की मांग से सावरकर को रिहा कर दिया गया और उन्हें 2 मार्च 1921 को भारत वापस लाया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत में रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार इस सभा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करना था। सन 1937 में विनायक सावरकर की प्रतिभावान छवि को देखकर हिंदू सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें हिंदू सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उनकी कोशिश सदैव यही रहती थी कि वे एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। इसलिए विनायक सावरकर ने इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसके लिए उनके साथ कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी भी जुड़ गए, जिनके बीच सावरकर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वे भारत देश
को हिंदुत्व की ओर ले जाना चाहते थे। सावरकर कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत को दो राष्ट्रों में बांट दिया जाए, इसीलिए वे विभाजन के सहयोग में कभी भी नहीं रहे। उनका मानना यह था कि एक देश में दो राज्यों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जाए, न कि एक देश को दो राष्ट्रों में बांटकर उसके टुकड़े कर दिया जाए। वे गांधी जी की किसी भी बात से सहमत नहीं हुआ करते थे। वे तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और हिंदू महासभा में एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की और उनको इसके अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। इस पार्टी ने पाकिस्तान के गठन का विरोध किया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया गया, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोषी साबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में इच्छा मृत्यु का प्रण लिया। उन्होंने जैसे ही अपने प्रण के अनुसार उपवास प्रारंभ किया, उस दौरान अपनी मृत्यु से पहले एक लेख लिखा जिसका नाम यह आत्महत्या नहीं आत्मतर्पण है रखा गया। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने ये घोषणा कर दी कि आज से वह उपवास रखेंगे। उनके इस प्रण के बाद लगातार वे अपने उपवास का पालन करते रहे और आखिरकार अपने मुंबई निवास पर 26 फरवरी 1966 में उन्होंने अंतिम सांस ली और वे दुनिया को अलविदा कह गए। 1857 के विद्रोह के गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने इतना गहन विचार किया कि उस युद्ध पर एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस रखा गया। उनकी इस किताब को देखकर अंग्रेज सरकार के बीच खलबली मच गई, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के बीच इस किताब को बांट दिया था। वीर सावरकर जो देश का एक ऐसा नेता था जिन्होंने राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। यहाँ तक कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं को आत्मतर्पण करके खुद को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायक जीवन है जिनसे हमें सदैव प्रेरणा लेते रहना चाहिए। दोस्तों, वीर सावरकर की ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।